friends, hello, how are you? I am Adesh Gangwa from Mission Academy. Today we will start new topic of chapter Our Environment. Beta, let's start now food chain. Okay? So in this topic we will start food chain. Food chain क्या है? फूड चेन का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में? फूड चेन ये एक सिस्टम है. क्या है ये? एक तरह से ये सिस्टम है जो एक जनरेशन से एक प्रोड्यूसर से कंज्यूमर से प्राइमरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर में और इस तरीके से ये चलती रहती है. स्टेप बाय स्टेप चलती रहती है. फॉलो करते हैं एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप. ठीक है. तो it is a step, it is a chain of the food transfer. You can say it is a chain of food transfer from one group to the another group. Okay, जैसे मैं आपको बताती हूँ इसकी डेफिनेशन तो आप लिख ही सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन जो है the sequence of कह सकते हैं food chain shows the energy and the nutrients and parts passed from one group to the another group. यानी कि ये जो एनर्जी है एंड न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको क्या होता है ये पास होती हैं फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जो एनर्जी के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पास होते हैं. लिख सकते हैं हम पास एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर. ठीक है. तो ये है एक इसकी तरीके से डेफिनेशन बन सकती है. इट इज अ सीक्वेंस है, इट शोज दैट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स आर पास फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप. तो ये जो हमारा कहलाता है वो क्या कहलाता है? फूड चेन कहलाता है. क्या कहलाता है? फूड चेन कहलाता है. ठीक है. तो फूड चेन बेटा जो है वो आप जानते होंगे ये एक लेवल में चलती है. किसमें चलती है? एक लेवल में चलती है. तो मैं आपको बताती हूँ किस किस तरीके से चलती है. ठीक है. थोड़ा सा रफ करने में प्रॉब्लम हो रही है. चलिए कोई नहीं, हो रहा है, आराम से हो जाएगा. सपोज देखिए ये है ग्रास. इसको कौन खाएगा? ग्रास को कौन खाता है? ग्रास को डियर भी खाता है. ठीक है. डियर को कौन खाता है? इसको खाता है टाइगर. तो ये एक सिंपल फूड चेन है. क्या है ये? सिंपल फूड चेन है. ठीक है. और ये कितने स्टेप्स ले रही है? 3 स्टेप्स ले रही है. 1 2 एंड 3. ये 3 स्टेप्स में जो है ये फूड चेन जो है वो कवर होती है. और इसको हम कह सकते हैं सिंपल फूड चेन. ठीक है. फूड चेन जो है वो सबकी अलग होती है. पॉन्ड की अलग होगी, ग्रासलैंड की अलग होगी, ठीक है, डेजर्ट की अलग होगी. जहाँ का एटमॉस्फेयर, जहाँ का एनवायरनमेंट, जैसा इकोसिस्टम होगा वहाँ के अकॉर्डिंगली उसकी फूड चेन होगी. अब इसको हम देखिए ग्रास जो है वो कॉमन रहेगी. इसके बाद इस ग्रास को और कौन खा सकता है? इस ग्रास को ग्रास हॉपर भी खाएगा. ग्रास हॉपर खाएगा. उसके बाद इसे कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा. और फिर कौन खाएगा इसको? फिर खाएगा क्रो. ठीक है. एक फूड चेन आपकी ये बन गई. तो ये जरूरी नहीं है कि हमने लिख दिया कि ग्रास को सिर्फ डियर ही खाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. ग्रास को भाई ग्रास हॉपर भी खा सकता है, डियर भी खा सकता है, गोट भी खा सकती है. जितने भी आप यहाँ लिख सकते हैं. एक मैं आपको बता दूं ये स्टेप चलता है. प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, then tertiary consumer, tertiary
कंज्यूमर, देन कह सकते हैं कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटरी कंज्यूमर, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से चलता है। अब जैसे ये हो गया प्रोड्यूसर्स, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉम हो गया आपका टर्शियरी कंज्यूमर, और क्रो आपका हो गया क्वाड्रेटिक कंज्यूमर। समझ गए इस बात को? तो ये जो है वो स्टेप वाइज इसकी चलती है, ये स्टेप वाइज चलती है, और मोस्टली जो फूड चेन है वो 3 to 5 स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, 5 स्टेप में कंप्लीट हो, इससे ज्यादा इसके स्टेप नहीं, 3 to 5। ठीक है, 3 to 5 स्टेप इसके लगते हैं। प्रोड्यूसर यानी कि फर्स्ट स्टेप इसका कौन सा? आपका प्रोड्यूसर, सेकंड है आपका कंज्यूमर, और थर्ड है आपका टर्शियरी कंज्यूमर, एंड फोर्थ है आपका फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड इज third one is secondary consumer, and then tertiary consumer, और फिर है आपका कोऑर्डिनेटर कंज्यूमर। तो ये आपका सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये हो गया आपका फिफ्थ। ठीक है, तो ये जो है वो आपके इस तरीके से स्टेप इसके चलते हैं। ठीक है, ठीक है, आइए आप देख लीजिए। फर्स्ट है प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर जो है इसको देखिए, प्रोड्यूसर क्या होते हैं आपको सबको पता है। प्रोड्यूसर भाई प्लांट्स होते हैं, हम सब जानते हैं। प्लांट्स को भी तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसको भी तो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। तो वो कैसे बनाते हैं, कैसे लेते हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह? वो कहाँ से लेते हैं? या तो सॉइल से लेते हैं, या फिर सन से अपनी एनर्जी लेते हैं। जब सन से ले लेते हैं तो ये क्या बना लेते हैं? अपना खाना खुद बना लेते हैं, और इसीलिए हम इनको ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये हर्बीवोर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये कार्निवोर्स होते हैं मोस्टली। ये कार्निवोर्स हो जाते हैं आपके। और ये क्या होते हैं? ये इनको आप कह सकते हैं टर्शियरी में आप स्कैवेंजर्स वगैरह हैं, ये सब आ जाते हैं इसमें। डिकम्पोजर्स तो नहीं कह सकते हैं, टॉप कार्निवोर्स कह सकते हैं, टॉप कार्निवोर्स। ठीक है, उसके बाद आपके ये आ जाते हैं, फोर्थ में जो आते हैं वो आते हैं आपके स्कैवेंजर्स। ठीक है, ये इसमें आ जाते हैं आपके। अब ये तो हो गया आपका क्या है, एक स्टेप वाइज ग्रासलैंड का फूड चेन। इसका है ये ग्रासलैंड का फूड चेन। आप यहाँ लिख सकते हो, ये है आपका फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड। ठीक है, इसका फूड चेन हो गया ये ग्रासलैंड। अब बात करते हैं फूड चेन की हम पॉन्ड। भाई एक ही तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ एक ही होगा। तो हम यहीं पर इसी को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, थोड़ा सा इसको रफ करने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं। अब हम आते हैं किसकी तरफ? हम आते हैं आपके पॉन्ड की तरफ। पॉन्ड में सबसे पहले क्या होता है? एल्गी। फिर क्या होता है? एल्गी के बाद प्रोटोजोआ। फिर क्या होता है प्रोटोजोन्स के बाद? स्मॉल इंसेक्ट्स। ठीक है, फिर क्या होता है इसमें? स्मॉल फिश, एंड देन लार्ज।
1 2 3 4 5। इसके कितने स्टेप चल रहे हैं? इसके स्टेप हुए 5 स्टेप। कितने स्टेप हुए ये? 5 स्टेप। 1 ये हो गया। इसका फूड चेन कितने में कवर होगा? 5 स्टेप में कवर हो रहा है। तो ये एल्गी जो होगी वो प्रोड्यूसर होगी। ठीक है, एल्गी जो होगी वो क्या होगी? प्रोड्यूसर होगी। प्रोटोजोन्स क्या होंगे? वो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। स्मॉल इंसेक्ट्स क्या होंगे? वो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे। स्मॉल फिशेस क्या होंगी? वो टर्शरी होंगे। और लार्ज फिशेस क्या होंगे? वो क्वाड्रेटरी कंज्यूमर होंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए इस चीज को। और ये एल्गी को कौन खाएगा? प्रोटोजोन्स खाएंगे। प्रोटोजोन्स खाएंगे इसको। और इसको कौन खाएगा? प्रोटोजोन्स को? स्मॉल इंसेक्ट्स। फिर उसके बाद इंसेक्ट्स को कौन खाएगा? स्मॉल फिशेस। और इन फिशेस को कौन खाएगा? इनको लार्ज फिशेस खाएंगे। ये है एक पॉन्ड का इकोसिस्टम भी कह सकते हैं इसको, और फूड चेन भी कह सकते हैं। ठीक है, पॉन्ड का क्या है? ये फूड चेन ऑफ पॉन्ड। तो आपको फूड चेन मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, अच्छी तरीके से आ गई होगी। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, उसी के साथ साथ वो आगे आएगी, आगे पढ़ना पड़ेगा आपको। 10% लॉ क्या है? 10% लॉ का मतलब क्या हुआ? जैसे ये प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स जो हैं ये जितनी भी एनर्जी बनाएंगे, सपोज इन्होंने 1000 किलो कैलोरी एनर्जी बनाई। अब जो है वो जब ये खाएंगे, इनको खाएंगे ये, तो क्या होगा? इसमें जो है वो 10% एनर्जी जो है वो इन तक आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। तो इन पे कितनी आएगी? इन पे आएगी आपकी 10% इस पे आ जाएगी। इसके बाद इस पे कितनी रह जाएगी? 10। तो ये इस तरीके से 10% लॉ चलता चला जाता है कि 10% जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती चली जाती है। तो ये बात समझ में आ गई आपको 10% लॉ की। और आपको फूड चेन समझ में आ गई, फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड की समझ में आ गई, फूड चेन ऑफ बॉन्ड की समझ में आ गई। इसी तरीके से और कहीं की भी देखना चाहेंगे तो वहाँ की भी, फॉरेस्ट की देखेंगे तो फॉरेस्ट की भी इसी तरीके से होगी। प्रोड्यूसर्स होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, टर्शरी कंज्यूमर होंगे। तो इस तरीके से ये जो है लेवल जो है वो उसका चलता चला जाता है। ठीक है बेटा, अब बात आती है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं, अब चलते हैं फूड वेब की तरफ। कहाँ चलते हैं हम? फूड वेब की तरफ। फूड वेब में और फूड चेन में क्या फर्क है? चलिए जब तक मैं इसको रफ कर रही हूँ उसके साथ साथ मैं आपको इसके बारे में बताती हुई चलूँगी। फूड वेब और फूड चेन, देखिए फूड वेब जो है वो क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन। मतलब फूड वेब जो है वो फूड चेन से मिलकर बनता है। कई सारे फूड वेब जो है वो एक नेटवर्क है फूड चेन का, यानी कि कई सारी फूड चेन मिला के क्या बनाती हैं? फूड वेब बनाती हैं। वेब से ही आप समझ गए होंगे इसका मीनिंग क्या होगा। वेब का मतलब क्या होता है? वेब का मतलब जाल होता है। तो जाल तो भाई कई सारी किसी न किसी चीज से मिलकर बनता है, नहीं बनता है? तो इसी तरीके से जो फूड चेन, फूड वेब बनता है वो किससे बनता है? मैनी टाइप्स ऑफ फूड चेन, यानी कि कई तरीके की फूड चेन मिला के बनाती है फूड वेब। समझ गया? फूड, अब एक चीज और है, फूड चेन में अगर एक चीज मतलब एक ही चीज पे डिपेंड होता है, उसकी एक चेन जो होती है वो बहुत सिंपल होती है, लेकिन फूड वेब की चेन जो होती है वो सिंपल नहीं होती है, वो उलझी हुई होती है काफी। ठीक है, जैसे अगर एक में मान लीजिए जो प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, उनको अगर ग्रास ऊपर नहीं खाएगा तो कोई और खाएगा नहीं खालेगा है। और इसमें अगर हम ग्रास लैंड का देखेंगे तो हमें
उसी हिसाब से देखना पड़ेगा, उसकी जो सिंपल चीज है वही देखनी पड़ेगी। लेकिन वेब में क्या है कि एक ही चीज को कई सारे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं या ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, वो खाते हैं। तो आप इसको देखिए कि मैं इसको एक आपको बना के दिखाती हूँ पूरा चार्ट कि कैसे फूड वेब जो है वो बनता है। ठीक है, फूड वेब जो है वो कैसे बनता है। बेटा अभी तक हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा, अब हम बताते हैं आपको फूड वेब के बारे में। ठीक है, फूड वेब देखिए, ये दो तरीके का फूड वेब है, एक है सिंपल फूड वेब, दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स फूड वेब। ठीक है, क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड वेब। तो सिंपल फूड वेब में ये जो चेन है, मतलब फूड वेब का मतलब होता है, यहाँ लिख सकती हूँ मैं, इंटरलिंक्ड ऑफ फूड चेन। बहुत शॉर्ट इसकी डेफिनेशन बन जाएगी आपकी, यानी कि कितनी भी फूड चेन हो वो जब आपस में इंटरलिंक हो जाती है तो वो क्या बना लेती हैं? फूड वेब बना लेती हैं, एक तरीके का नेटवर्क बना लेती है वो। ठीक है, तो ये सिंपल में देखिए क्या है, सिंपल में कम ही ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे ग्रास है, ग्रास को किसने खाया? रैबिट ने खाया। रैबिट को फिर किसने खाया? ईगल ने खाया। ईगल को किसने खाया? स्नेक ने खाया। अब इसी ग्रास को डियर ने भी खाया और ग्रास हॉपर ने भी खाया। ठीक है, अब डियर को किसने खा लिया? लॉयन ने खा लिया। अब इस ग्रास हॉपर को किसने खाया? फ्रॉग ने खाया। और सिर्फ फ्रॉग को किसने खा लिया? स्नेक ने खा लिया। ठीक है, लॉयन जब खत्म हो जाता है तो इसको हॉक वगैरह भी खा लेते हैं। हॉक जैसे गिद्ध चील जिसको हम कहते हैं, ये जो है जब वो डेड फ्लैश खाते हैं वो, तो ये उनको खत्म करते हैं। तो आप ये है एक सिंपल फूड वेब। ठीक है, अब आप कॉम्प्लेक्स की तरफ आएंगे। सिंपल और कॉम्प्लेक्स में कुछ तो फर्क होता ही है, ये तो आप जानते हैं। सिंपल मतलब सिंपल चीज है, कॉम्प्लेक्स मीन्स थोड़ी उलझी हुई चीज है। तो आप कॉम्प्लेक्स में देखिए दो चीजें ली हैं हमने, एक पहला लिया हमने एल्गी, क्या लिया? एल्गी, और दूसरा लिया हमने ग्रास। ठीक है, एल्गी ली और ग्रास ली। अब ग्रास को इंसेक्ट ने भी खाया, रैबिट। यहाँ तो सिर्फ ये ग्रास थी, ये समझिए ये एक पार्ट था इसका, ये है, और इसके साथ साथ दूसरा पार्ट भी यहाँ पर आके ऐड जुड़ रहा है। तो एल्गी ग्रास का हम पढ़ ही चुके हैं, आपने सब कुछ मैंने बता दिया, फिर भी एक बार रिपीट करती हूँ। ग्रास को कौन खा रहा है? इंसेक्ट। यहाँ किसने खाया? रैबिट ने। इंसेक्ट को किसने खाया? रैट ने। इसके साथ किसने खाया? फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खाया? क्रेन ने। क्रेन जानते हैं ना, बगुला टाइप का जो होता है वो है। और रैट को किसने खाया? स्नेक ने। स्नेक को किसने खाया? ईगल ने। इस रैबिट को भी किसने खाया? ईगल ने। और इस फ्रॉग को भी किसने खाया? ईगल ने। तो ये एक चेन बन गई, बन गई। अब दूसरी चेन हमारी इधर चलती है, ईगल है तो एल्गी है। एल्गी जो है ये वही पॉन्ड वाला सिस्टम आ जाता है यहाँ पर दोबारा से। इन दोनों को यानी कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम और पॉन्ड इकोसिस्टम को, ये है आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, और ये है आपका पॉन्ड इकोसिस्टम। अब यहाँ ये जो फूड वेब बन रहा है ये दोनों का मिक्स बन रहा है, दोनों को ज्वाइन करते हैं, दोनों इंटरलिंक हो गए हैं। अब एल्गी को वही स्मॉल फिशेस भी खाएंगी, स्नेल भी खाएगा, क्योंकि ये क्या है? ये है आपके प्राइमरी कंज्यूमर मींस हार्बीवोर्स। ठीक है, उसके बाद ये इनको बिग फिश भी खाएंगी, स्नेल को कौन खाएगा? स्पैरो खाएगा। अब इस स्पैरो को कौन खाएगा? ईगल खाएगा। तो ये तो आप इनको तो मैं बता ही चुकी हूँ कि प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर, और जरूरत पड़ती है तो कोऑर्डिनेटरी कंज्यूमर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा एक सिस्टम है जो चलता है, जिससे हमारा पूरा इकोसिस्टम चल रहा है। अगर फूड वेब में जो है अगर कोई चीज एक मिस भी हो जाती है, फूड वेब और फूड चेन में यही डिफरेंस है कि अगर इसमें कोई एक लिंक भी मिक्स हो जाता है तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये दूसरे लिंक से अपना काम चला लेता है। ठीक है, लेकिन फूड चेन जो है वो बहुत भाई लिमिटेड ऑर्गेनिज्म से बनी है। एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, बस इतने ही स्टेप होते हैं उसमें। तो उसमें अगर एक भी लिंक टूटती है, एक भी ऑर्गेनिज्म में
कहीं कोई प्रॉब्लम आती है या वो कमी हो जाती है, उनकी जनरेशन में कमी, पॉपुलेशन में कमी हो जाती है, तो उसका इफेक्ट हमारे पूरे इन्वायरमेंट में पड़ता है। इसीलिए हमने देखा है भी प्लांट्स खाने वाले भी लोग हैं और फ्लैश खाने वाले भी लोग हैं। अब हम कहें कि आप फ्लैश क्यों खा रहे हो, तो उसे ये कहा जाए कि फ्लैश क्यों खा रहे हो कार्निवोर से, तो अगर वो फ्लैश नहीं खाएंगे तो हमारे एनवायरनमेंट में इतना फ्लैश हो जाएगा कि जिसका हम क्या संभाल नहीं पाएंगे और हम लोगों को ही प्रॉब्लम होने लगी। तो ये एक सिस्टम है, ये चलना ही चलना, तो हमें उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं। और ये फूड चेन और फूड वेब तो हो गया, जिसके साथ साथ बस एक टॉपिक आपका और रह गया है, वो है ट्रॉपिक लेवल, जिसको मैं अभी आपको बताती हूँ। ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, तो इसको मैं रफ करती हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से, तब तक मैं इसको रफ करके। तो बेटा फूड वेब के बाद आता है ट्रॉपिक लेवल। वैसे तो ट्रॉपिक लेवल जो है वो पहले ही है, तो ट्रॉपिक लेवल क्या है, ये एक लेवल है किसका, फूड चेन का, इसका फूड चेन का। मैं आपको एक बता देती हूँ, जैसे सपोज ये आपके प्रोड्यूसर्स हो गए, ठीक है, प्रोड्यूसर्स हो गए, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गए आपके, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए आपके, ये टर्शरी कंज्यूमर हो गए। इनको आप कह सकते हो, ये आपके हैं हर्बी, प्लांट्स तो है ही आपके प्रोड्यूसर्स, ठीक है, प्लांट्स है ये आपके, इसको आप कह सकते हो हर्बीवोर्स, ये कार्निवोर्स, ये टॉप कार्निवोर्स, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, ये ट्रॉपिक लेवल है, यानी कि लेवल है। ये है आपका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, इस तरीके से ये लेवल जो है वो आगे बढ़ते रहते हैं। अच्छा, अभी हम आगे जब पढ़ेंगे, आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, उसमें हम पिरामिड पढ़ेंगे। तो ये पिरामिड की तरीके से बनाए जाते हैं। तो पिरामिड में जो है, जैसे ये सीधा पिरामिड है, तो ये जो चीज़ है ये ज़्यादा है, ये इससे कम है, ये इससे कम है, ये इससे कम है। तो इनकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी भी कह सकते हैं, पॉपुलेशन भी कह सकते हैं, वो जो है वो ऊपर की तरफ क्या रहती है, घटती चली जाती है, कम होती चली जाती है, ठीक है। तो ट्रॉपिक लेवल में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि मतलब ट्रॉपिक लेवल किसे कहते हैं, लेवल ऑफ द फूड चेन, लेवल ऑफ द फूड चेन, इट इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। ओके, तो आज का वीडियो मैं यही कंप्लीट करती हूँ, इसको यहाँ फिनिश करती हूँ। आपने 3 चीजें पढ़ी है, फूड चेन, फूड वेब एंड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय।